अगर मैं आपको डेंजर या डेंजरस वर्ड कहूँ तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, जिसको याद करके आपका पूरा शरीर डर से सिहर जाता हो। दुनिया में हर वक्त हर पल घटनाएं घटती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो मानवता पर भी सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इन घटनाओं के पीछे इंसान का लालच और लापरवाही भी जिम्मेदार होती है, जिसका शिकार एक बेगुनाह इंसान भी होता है। आज से 36 साल पहले का वो खौफनाक रात, जिसको हजारों लोग आज भी उस पल को याद करते हुए उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो मानव इतिहास की सबसे भयानक और खौफनाक त्रासदी यानी तबाही थी। यह कहानी है उस रात की जब भोपाल के लोग जहरीली हवा से मौत की नींद सो रहे थे, मानो उन पर बायोकेमिकल हथियार से हमला किया गया हो। लेकिन यह उनसे कम भी नहीं था। अब जानते हैं मानव इतिहास की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की कि कैसे एक पल में लोग मौत के आगोश में समा गए। सबसे पहले यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बारे में जानना होगा। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने साल 1979 में भारत में एक पेस्टिसाइड प्लांट खोली, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, और यह उस टाइम की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भोपाल शहर के बीचों बीच थी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड बनाने और यूज़ करने वाला देश चाइना है, और इंडिया पेस्टिसाइड यूज़ करने के मामले में 13वीं पोजीशन पे आता है। अब जो यह साइन आप देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक साइन में से एक है, जिसका मतलब है केमिकल डेंजर साइन। जहाँ पर भी केमिकल हैजर्डस के रिलेटेड चीज़ें होती है, वहाँ पर एक ऐसा डेंजर साइन मौजूद होता है जो कि उस जगह के खतरे के बारे में बताता है। यूनियन कार्बाइड प्लांट में MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन यह MIC इतना जहरीला था कि एक बूंद शरीर पर गिर जाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। भोपाल के लोग इस बात से अनजान थे कि MIC उनके लिए एक दिन मौत का कारण बनेगा। 2 दिसंबर 1984। इस समय भोपाल की टोटल पॉपुलेशन 8.5 लाख है, जो जल्द ही MIC का शिकार होने वाली है। लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, तो किसी के घर में शादी हो रही है, और कुछ लोग चैन की नींद सो रहे हैं इस उम्मीद में वह कल का सूरज देखेंगे। और कार्बाइड प्लांट के अंदर 68,000 लीटर कैपेसिटी के 3 टैंक है, E610, E611 और E619। प्लांट के सेफ्टी रेगुलेशन टीम ने निर्देश दिया है कि किसी भी टैंक को लिक्विड MIC के साथ 50% से ज़्यादा नहीं भरा जाना चाहिए। इन तीनों टैंकों को इनर्ट नाइट्रोजन गैस के दबाव के साथ बंद किया गया है, ताकि टैंक में इम्प्योरिटीज को जाने से रोका जा सके। अक्टूबर के लास्ट में टैंक E610 के अंदर नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने लगा, जिसका मतलब है कि भीतर मौजूद लिक्विड MIC अब ऑटोमेटिक पंप नहीं किया जा सकता। और इस वक्त टैंक 610 में 42 टन लिक्विड MIC है, मतलब पूरा भोपाल शहर MIC टाइम बॉम्ब के ऊपर है, जो कभी भी फट सकता है। लास्ट वीक ऑफ नवंबर टैंक 610 में खराबी होने के बाद प्लांट के कुछ हिस्सा मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। प्लांट की बहुत सारी सेफ्टी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही,
और कई वाल्व और लाइनें खराब और खस्ता हालत में है। फिर भी बाकी के 2 टैंक से प्रोडक्शन नवंबर के अंत में फिर से शुरू किया गया। 2 दिसंबर 1984 नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर ने अंडरग्राउंड टैंक के पाइपलाइन की सफाई शुरू की और दूसरी तरफ टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच गया और इसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री के बीच ही रहना चाहिए था। समय 10:30। टैंक E610 में दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था और रात 11 बजे तक दबाव इतना बढ़ गया कि खतरे की घंटी मानो अब बजने वाली हो। 2 अलग अलग सीनियर रिफाइनरी वर्कर ने कहा कि रीडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की खराबी की वजह से ऐसा शो हो रहा है। रात के 11:30 टैंक के पास काम करने वाले वर्कर को महसूस होने लगा कि MIC लीक हो रहा है और उन्होंने लीकेज ढूंढना शुरू कर दिया था और यह बात उन्होंने अपने सीनियर सुपरवाइजर को बताई, लेकिन लापरवाही दिखाते हुए उन लोगों ने यह बात टी ब्रेक तक टाल दी, इस बात से अनजान कि टैंक में MIC वाटर के साथ मिक्स हो गए कभी भी फट सकता है। प्लांट के सुपरवाइजर ने वर्कर को और भी लीकेज का पता करने को कहा। समय 12:40। ठीक टी ब्रेक के 5 मिनट के बाद फैक्ट्री के साइड पाइप से टैंक 610 में पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगा। टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और केमिकल रिएक्शन से बने दबाव को टैंक सह नहीं पाया। 40-45 मिनट के अंदर ही 40 टन MIC जहरीली गैस का लीकेज शुरू हो गया। हवा के साथ ये गैस पूरे प्लांट में फैल गई और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ में लिया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस लीक होना शुरू हो गया। इसके बाद जैसे ही कारखाने में सायरन बजा, वर्कर जहरीली गैस से खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। उस मनहूस रात को यूनियन कार्बाइड प्लांट के लीकेज से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक उनके साथ यह क्या हो रहा है। असल बात लोगों को पता नहीं था कि जहरीली गैस हवा में फैल गई है। कारखाने के पास बसी झुग्गियों में रह रहे मजदूर इस जहरीली गैस के पहले शिकार बने थे। प्लांट के नजदीक होने के कारण उन लोगों को मौत की नींद सोते देर नहीं लगी। हादसे के बाद हुई जांच में यह बात सामने आई कि लोगों को मौत की नींद सुलाने में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली MIC को सिर्फ 3 मिनट ही लगे थे और जो बच गए थे उन्हें आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और उल्टियां होने लगी और वह खुद को पानी से धो रहे थे ताकि MIC का असर कम हो जाए, इस बात से अनजान कि अब पानी में भी जहर फैल चुका था। थोड़ी ही देर में अस्पताल में मरीजों की लंबी भीड़ लग गई। सुबह होते होते हजारों लोग मौत की नींद सो चुके थे। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिनों के बाद 2000 के करीब जानवरों की भी मौत हो गई। आसपास के इलाके के पेड़ और पौधे बंजर हो गए। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इतने लोगों की मौत हो गई थी। 2006 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 8.5 लाख की आबादी वाले भोपाल शहर में गैस रिसाव के कारण कुल इतने लोग जख्मी हुए थे। उसमें से इतने लोग टेम्पोररी पैरालिसिस के शिकार हुए, यानी वो ठीक भी हो सकते हैं या उनमें से कुछ ना भी हो, और इतने लोग परमानेंट पैरालिसिस के शिकार हुए थे। गैस से प्रभावित लोगों की आगे की पीढ़ियां भी इसका दंश झेल रही है। कुछ महिलाएं आज भी जो कभी मां नहीं बन सकी, तो कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन वो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हुए या उनका दिमाग ठीक तरह से विकसित नहीं हुआ।
मरने वालों की संख्या कितनी थी, इसको लेकर आज तक सही नंबर सामने नहीं आए। कुछ अनुमान से बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर हो गई थी। इसके बाद भी मौत का सिलसिला जारी रहा था और अब तक 15,000 से लेकर 20,000 तक मौत का आंकड़ा बताया जा चुका है। माना जाता है कि MIC लीक होने के बाद गैस का असर करीब 8 घंटे बाद खत्म हो गया था, लेकिन यह घंटे पूरे भोपाल शहर के लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी था। आज भी प्लांट के आसपास का एरिया टॉक्सिक है और पानी में आज भी हार्मफुल केमिकल मौजूद हैं। इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन के टीम ने कहा कि प्लांट में सेफ्टी मैनुअल इंग्लिश में थे, जबकि बहुत सारे वर्कर को इंग्लिश आती तक नहीं थी। इसके साथ ही उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया था। इस मामले में फैक्ट्री के ऑनर और CEO वॉरेन एडरसन को मुख्य आरोपी बनाया गया। आज भी केमिकल वेस्ट हादसे की वजह बने यूनियन कार्बाइड प्लांट के कवर्ड शेड में मौजूद है। इसके खतरे को देखते हुए यहाँ पर आम लोगों को जाना मना है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ा ये अब भी पहेली बना हुआ है। लोकल लोगों का मानना है कि इस कचरे और 34 साल पहले हुए हादसे में कारखाने से निकली जहरीली गैस का असर आज भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। दरअसल भारत के पास इस जहरीली केमिकल वेस्ट के डिस्पोजल की सही तकनीक आज भी मौजूद नहीं है। हमें इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि पास्ट में घटी घटनाओं को हम फ्यूचर में ना घटने दें और उनसे सीख लेते हुए वैसी गलती दोबारा ना दोहराएं। कभी पन्नों पर तो कभी शब्दों में उस रात वक्त जैसे रुक गया था, जो कई जिंदगियों के लिए आज भी रुका हुआ है। उस खौफनाक रात से जुड़े एहसास आज भी दिल में सिहरन पैदा कर देते हैं।